ओके हाय, अपने यूट्यूब वीडियो की थंबनेल पे देख लिया वेबसाइट क्लोनिंग। ठीक है, ये जो वीडियो है एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए होगी। ऐसा नहीं है कि भाई आप लोग भी करने लग जाओ किसी का भी, और इसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, इन द सेंस कैसे उसको रोक सकते हो, क्या क्या तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले पे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस प्रकार की कंटेंट के लिए। ऑल पे क्लिक करिए उसका नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो अभी बात यहाँ पे ये है, सपोज आपको चाहिए किसी वेबसाइट को कॉपी करने के लिए। ठीक है, तो आपके पास वेबसाइट कॉपियर होना चाहिए, राइट। आपके पास वेबसाइट कॉपियर होना चाहिए, और मेरी जो एक्सपीरियंस है वो ये वाला सॉफ्टवेयर पे है, HTTRAC वेबसाइट कॉपियर। ठीक है, और भी हो सकता है, और भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, बट मेरी सजेशन है सपोज किसी भी वेबसाइट को आप कॉपी करते हैं या क्लोन करते हैं। ठीक है, कोई भी कॉपी करके, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली मैनुअली कॉपी नहीं कर सकते हैं, और हम भी करते हैं। किसी भी को सपोज किसी को CSS को उठाना हुआ, किसी और को कॉपी करना हुआ, तो डेफिनेटली उसको इंस्पेक्ट करो और उस पर आप कंटेंट उठा लो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा सिंपली। ठीक है, आप यहाँ पे डाउनलोड पे चलते हैं, और यहाँ पे आपकी हिसाब से आप उसको डाउनलोड कर लीजिए 64 पे। मेरे सिस्टम पे शायद होगा, मेरे को नहीं पता। STT हाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट जाता हूँ। नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे मेरे को एक प्रोजेक्ट नेम डिसाइड करनी है, तो मेरे को प्रोजेक्ट नेम यहाँ पे डिसाइड करता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ DP बॉस, कॉपी कर लेता हूँ और सीधा चलता हूँ इस पर। नहीं, मैं सीधा जाऊँगा डाउनलोड पे जाके मैं काम करता हूँ, न्यू फोल्डर में जाऊँगा और DP बॉस लिख देता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पे जाते हैं। तो अभी क्या है, वेबसाइट की URL देनी है आपको, तो DP बॉस लिखिए। लिखने के बाद जो भी URL आएगी उसको कॉपी करिए और पेस्ट करिए, नेक्स्ट करिए, देन फिनिश पे क्लिक करता हूँ। तो जब तक ये कॉपी हो रही है, ठीक है, जब तक ये कॉपी हो रही है तब तक मैं कुछ दूसरा पॉइंट्स आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, किसी भी वेबसाइट को यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि DP बॉस की करो। बट जो वेबसाइट है आप उसको ओवरऑल सपोज आप देखोगे काफ़ी सारे फीचर्स है। बहुत लोग बोलते हैं यार आप लोग ने तो क्लोन ही बना दिया। ठीक है, क्लोन बना दिया, कुछ क्या काम है, क्लोन बना दिया तो फिर आपको कुछ और काम तो है नहीं, है ना। सपोज आपने क्लोन बना दिया, आई एग्री, क्लोन बना दिया, क्या करोगे इसका चार्ट का, क्या करोगे, चार्ट का स्टैटिक मेंटेन करोगे। हर मार्केट का आपको एक एक करके आपको रिजल्ट डालनी है, नहीं है ना। आपको हर एक का रिजल्ट जो है आपको डालना पड़ेगा ऑटोमेटिकली, या ऑटोमेटिक रिजल्ट के थ्रू, या तो एडमिन पैनल के थ्रू। तो क्या ये पॉसिबल है, आप किसी वेबसाइट को क्लोन करने के बाद वो आपको हर एक रिजल्ट आपको एडमिन पैनल पे डाल सकते हो कि, या एडमिन पैनल क्या भी कॉपी हो जाता है। ये भी सवाल मन पे आता होगा आपको, क्या एडमिन पैनल भी कॉपी होता है। तो एक्चुअल में ये सारी चीज़ें ऐसे वो काम नहीं करता है। ठीक है, आप वेबसाइट को कॉपी कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि सपोज मेरे को इतना डिज़ाइन बनानी नहीं है, बहुत सारे फीचर्स हैं। आप सपोज एडमिन पैनल देखोगे, इस पे आपको मार्केट दिखेगी, स्टाइल लाइन दिखेगा, दिसावर दिखेगी, ब्लॉग दिखेगा जो अभी न्यू अपडेट किए हैं, वीकली पत्ती, गेसिंग पोस्ट, नोटिस, लॉकी नंबर, गेम जोन, यूज़र, और भी और भी फीचर्स है, कॉन्टैक्ट आस। और देखिए ये सारे भी चीज़ें ना एक दिन पे नहीं बन जाती है, रेगुलर अपडेट करनी पड़ती है, हमें भी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी टाइम हमें दिए इस पर, एफर्ट डाले। इसके बाद सपोज आप बोलोगे कि कितने टाइम में बन जाता है, सपोज आपको एग्जैक्टली चाहिए तो कम से कम आपको सपोज डेडिकेटेडली सपोज 1% भी काम करता है ना, सपोज रेफरेंस वेबसाइट लेके भी, ठीक है, तो 2 महीने या 3 महीने तो जाएगा ही, 2 महीने या 3 महीने डेफिनेटली जाएगा। ठीक है, और बहुत बार आप ये भी क्वेश्चंस करते हो, यार सर अब मेरे को सोर्स कोड दे दीजिए। क्यों दूँ सोर्स कोड? सोर्स कोड सपोज मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। सपोज कोई प्राइस मैंने आपको बताया, सर मेरे को इतना प्राइस नहीं है, 20,000 में दे दीजिए ना, 10,000 में दे दीजिए ना। देखिए जोक वाली बात तो है नहीं, ऐसा नहीं है तो कि चुटकी में बन जाता है। हाँ मिलता है, बहुत लोग देते हैं। कौन देता है पता है?
जो मेहनत नहीं करता, इन द सेंस किसी से बाई किया, आगे रिसेल किया, अच्छा चलो ठीक है, आपको तो मिल रहा है, अल्टीमेटली आपको सॉफ्टवेयर ही मिल रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? आपको उस पर तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, आपको तो मेन सॉफ्टवेयर मिलने से मतलब है, राइट? तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, चलो आपने वेबसाइट ले लिया, अच्छी बात है, मिल गया आपको, अच्छी बात है, सोर्स कोड के साथ मिल गया, क्या आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट मिल रही है? आपने देखा होगा हमारी जो वीडियोस में हम रेगुलर बेसिस पे अपडेट लेके आते हैं, क्या आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट मिलेगा उस पर? जब तक तो कोई काम नहीं करेगा नहीं आएगा अपडेट। ठीक है, कोई पे सपोज आपको कहीं पे सिक्योरिटी इशूज आ रही होगी, कहीं पे आपको कुछ भी इशू बीच में आएगी, क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलो ये दूसरी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे चलते हैं, और जो भी आपकी डोमेन नेम होगी यहाँ पे मेन, चलो मेरे को प्रोसेस पता है इसलिए मैं पट पट करके घुस गया। फोल्डर में आइए, फोल्डर पे आने के बाद जो भी प्रोजेक्ट है उसमें एंटर करिए। आपको यहाँ पे जो भी डोमेन नेम आपने दिया था वो उस फोल्डर में जाइए, जैसे कि ये इसका फोल्डर ये है, और इसके अंदर जाइए। जैसे इसके अंदर जाएंगे जैसे इसके अंदर जाएंगे तो आपको बेसिकली जो वेबसाइट है वो वेबसाइट की बात दिख जाएगी। ये लोकल में आपको, आप एड्रेस बार देखेंगे, मैं आपको एड्रेस बार दिखा देता हूँ, ये लोकल में चल रहा है। ठीक है, तो इसमें सपोज आप करते हो, ठीक है, क्या चेंजेस करोगे इसमें, कैसे चेंजेस करोगे? एडमिन पैनल तो है नहीं इसमें। अच्छा चलिए फोल्डर का स्ट्रक्चर में जाता हूँ, क्या है इसमें से देखते हैं। ठीक है, इसमें है CSS 55 एवरग्रीन, ट्रिक्स, फॉन्ट्स, इमेज। मैं इसमें इमेज में जाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद छोटा कर देता हूँ यार। ठीक है, इमेज पे जाता हूँ, रिकॉर्ड चार्ट का हर एक पेज बन गया है इसमें। उसके बाद न्यू फेब कुछ है, उसके बाद पेनल चार्ट रिकॉर्ड है। ठीक है, मैं क्लिक करूँगा तो वो खुल जाता है। उसके बाद का क्या, उसके बाद ये क्या, एक एक करके सब में जाके अपडेट करोगे। और सपोज मैं इसको एडिट भी करूँ किसी भी एडिटर से, आपको 1000 लाइन्स कोड मिल जाएंगे, क्या करोगे इसको? मैं सपोज नीचे जा रहा हूँ, कितना लाइन का कोड है? 5000 का लाइन, 5000 का छोड़ दो, यहाँ पे कुछ मिररिंग का कोड नीचे मिलेगा, तो 5000 का अप्रोक्स 5000 का, ठीक है, 5000 का कोड आपको, 5000 का आपको कोड मिलेगा। ठीक है, तो बहुत लोग बोलते हैं ना क्लोनिंग, ठीक है, देखो क्लोनिंग करके किसी भी वेबसाइट को आप नहीं कर सकते हो। क्लोनिंग कर सकते हो, चलो ठीक है, बट अल्टीमेटली आपको डेवलप करनी ही है। ठीक है, PHP कोड को क्लोन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको सपोज, जैसे कि मैंने इसको बेसिकली क्या किया, बेसिकली ये किया कि किसी भी वेबसाइट को मैंने कॉपी कर लिया, मैंने जैसे कि अभी दिखाया, किसी भी वेबसाइट को मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सपोज किसी भी वेबसाइट को रोकना हुआ, मतलब इन द सेंस सपोज मैं वेबसाइट को कॉपियर से रोकूंगा, तो करना क्या है, सिंपल कुछ भी प्रोसेस नहीं है, आपको बेसिकली HTSS में जानी है और सिंपल सा एक कोड डाल देनी है। ठीक है, HTSS में जानी है और कोड डाल देनी है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, ये लिख लीजिए, हाउ टू प्रिवेंट दिस टाइप, सॉरी, हाउ टू प्रिवेंट, उसके बाद लिखिए अपाची HTSS कोड। अब इतना आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इतना जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको आउटपुट में आपको दे देगा, आप उसको सीधा HTSS में जाके पेस्ट कर लीजिएगा। HTSS में जाता हूँ, और कई बार ना .htss दिखती नहीं है, ठीक है, आपको सेटिंग्स में जानी है और यहाँ पे शो हिडन फाइल और डिजेबल कैरेक्टर वाला अनेबल कर लीजिए, तो आपको सारे डाटा जो है दिख जाएगी। और तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे आने के बाद आप क्या करिएगा, अभी का केस इसमें, इस डोमेन को सपोज मेरे को कॉपी से रोकना या मैं देखना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, इसमें जाने के बाद नेक्स्ट में जाने के अगेन क्लासिक मोड का, और मैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर और एक फोल्डर में बना लेता हूँ डोमेन नेम, और मैं इसमें जाऊँगा, डाउनलोड्स में जाऊँगा, DP बस क्लासिक मोड का, ओके। इंटरनल सर्वर, ओके, एक इशू सा है।
इसमें से कोई कोड हमारा काम नहीं कर रहा, देख लेते हैं एक बार। इस काम कर रहा है, मैं जो डाउट कर रहा था वही इशूज हुआ, ये कोड काम करेगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं और हम इस पर नेक्स्ट करेंगे। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है HTSS कोड काम नहीं करता है, तो आपको एक दो HTSS कोड जो है आपको जनरेट करनी है, ChatGPT के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और फिर उसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, नॉलेज हो जाएगी आपको इस टाइप की कोड से। तो सपोज मैं अभी क्लासिक मटका के अंदर जाऊँ, इसमें आया तो आपको नहीं मिलेगा, वो फाइल ही नहीं मिलेगा अभी, ठीक है, वो फाइल ही नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हो। और सपोज मैं वो कोड हटा देता हूँ, ठीक है, मान के चलिए ये कोड मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। अब मैं रिक्वेस्ट दूंगा HTTP ट्रैक से, फिनिश, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। अब क्या है, देखिए डाउनलोड होना शुरू हो गया है, ठीक है। तब डाउनलोड नहीं हो रहा था, अब डाउनलोड होना शुरू हो गया, क्यों हुआ? अब छोटा सा ये मतलब पहले तो इजीली डाउनलोड हो जाएगा, बहुत कम टाइम में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। हो गया, इसमें जाता हूँ, क्लासिक मटका के अंदर जाता हूँ, आई बिलीव वही है, तो हो गया। तो बेसिकली तो इनका साइट पे ये अपडेट कर देते हैं, क्लाइंट का साइट है। तो इस तरह से आप एक वेबसाइट को कॉपी कर सकते हो, कॉपी से रोक सकते हो। अगेन ये एजुकेशन के लिए पर्पज़ के लिए वीडियो है, आप इसको गलत तरीके से मत लो, ठीक है। और ये समझाने के लिए ये वीडियो थी। सपोज बहुत लोग बोलते हैं यार DP बॉस की वेबसाइट की क्लोन या किसी अदर्स, देखो हूबहू देखने वाला साइट बोल सकते हो, ठीक है। ये क्लोन करके आप वेबसाइट बना लोगे, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।